जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। आप सभी भावी अध्यापकों का हमारी चैनल एजुकेशन 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को अभी की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, यूपी डीएलएड बैक प्रमोट को लेकर दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है टलेगा, उसी के बारे में हाईकोर्ट का डिसीजन क्या आया हुआ है, उसी के बारे में आप लोग को यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है दोस्तों क्या टलेगा कि नहीं टलेगा। और आज ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है दोस्तों, इसको भी मैं आप लोग को दिखा दूं तो ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, चारों तरफ न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि हाई कोर्ट ने कहा है फोर्थ सेमेस्टर का पेपर जो है टालने के लिए। तो क्या है पूरी खबर आप लोग को पढ़ के समझा देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ, फिर आप लोग को एकदम सटीक और सही तरीके से समझा दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन सही और सटीक ढंग तरीके से समझ में आ सकेगी। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो सबसे पहले हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से ही आप लोग को अपडेट दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपी डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है। जैसा कि कल हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था, उसका जो पीडीएफ था मैंने आप लोग को सबसे पहले ही प्रोवाइड कराया था। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हफ्ते भर टालने पर गौर करे हाईकोर्ट। ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा है कि हफ्ते भर टालने का मतलब एक सप्ताह टालने की परीक्षा की बात की गई। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर बेसिक शिक्षा विभाग व अन्य पक्षकारों को निर्देश दिया है कि 9 से 11 नवंबर तक होने वाली डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हफ्ते भर टालने पर विचार करें। दोस्तों, यहाँ पे हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा होनी है 9 तारीख से 11 तारीख तक उसको टाला जाए। ठीक, उसके बाद से लिखा है कि अदालत ने कहा है कि इसमें याचियों की तरह अन्य विद्यार्थियों अपने बैक पेपर की परीक्षा पास करने की दशा में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नियमित विद्यार्थियों के साथ दे सकेंगे। यहाँ पे सीधे सीधे कहा गया है कि जो बैक लगा है वो बैक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद से फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दे सकते हैं। उसके बाद से न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सोमवार को यह आदेश लवकुश कुमार समेत 28 विद्यार्थियों की याचिका पर दिया। याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया का कहना था कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड वर्ष 2018 के तृतीय सेमेस्टर वाले याचियों को 30 नवंबर से 7 नवंबर तक होने वाली बैक पेपर परीक्षा पास करनी है, जबकि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 9 से 11 नवंबर तक होनी है। इसमें बिना बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। ऐसे याचियों की तरह बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को नियमित विद्यार्थियों के साथ चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ इसमें कहा गया, आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है साफ साफ मैं आप लोग को एकदम क्लियर कट आप लोग को फाइनली बता दूं। हाईकोर्ट ने सीधे कहा है कि जो बैक वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर उनका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नहीं होता है तो उनके साथ अनियमितता होगी, उनके साथ अन्याय होगा। वे जो हैं रेगुलर के साथ से बिछड़ जाएंगे, वो पीछे हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है कम से कम 7 दिन तक उसको डिले किया जाए, टाल दिया जाए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर। और जिस डेट पे बैक का पेपर और थर्ड सेमेस्टर का पेपर निर्धारित है उसी डेट पे करा लिया जाए। जैसा कि आप यहाँ पे पीडीएफ में भी देखेंगे, पीडीएफ में मैंने आप लोग को डाला था, इस पीडीएफ में भी वही कहा गया है कि आपका जो बैक का पेपर है, ठीक है, अपने निर्धारित समय पे बैक का पेपर करा लिया जाए। ठीक है, जो निर्धारित समय है उस निर्धारित तिथि पे बैक का पेपर करा लिया जाए और बैक का जो रिजल्ट है दोस्तों 1 सप्ताह के अंदर जारी करके फोर्थ सेमेस्टर में उनको बैठने का मौका दिया जाए। ये कहा गया है पीएनपी को और एससीईआरटी को, यानी कि जो डीएलएड को गवर्न करता है उन्हीं संस्थाओं को कहा गया। तो डीएलएड को गवर्न करने वाली संस्था पीएनपी है, पीएनपी कार्यालय प्रयागराज और एससीईआरटी कार्यालय लखनऊ थी। इन दोनों को सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आप लोग कम से कम 1 सप्ताह तक के लिए फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं टाल दीजिए। और ये जो है दोस्तों टालने की बात जो की गई है,
ये ज़रूरी नहीं है, सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि 4th सेमेस्टर का पेपर अब जो है पीएनपी या एससीईआरटी इसको पोस्टपोन ही कर दे, विचार करने को कहा गया है दोस्तों। ये क्लियर हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश एकदम क्लियर नहीं किया गया कि आप लोग पेपर को टालिए ही, गौर करने को कहा गया है, यानी कि विचार करने को कहा गया है। अगर आप ऐसा करते हैं, हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया, अगर आप ऐसा करते हैं तो सभी बच्चे एक समान हो पाएंगे और एक साथ 4th सेमेस्टर का पेपर जो है दे पाए, जिससे कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सीधे सीधे हाईकोर्ट का यही कहना है। और दोस्तों कोई भी अपडेट आती है, ये तो अभी सिर्फ लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ का ये फैसला है और इसमें अभी सुनवाई बाकी है। अगली नेक्स्ट जो हेयरिंग डेट लगी है 27 तारीख को लगी है, 27 नवंबर को। और आज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है नितिन जी की रिट याचिका पे, उस पर अभी सुनवाई होने वाली है, अभी उस पर बाकी है। देखिए उस पर क्या डिसीजन आता है, हो सकता है उस पर आपके प्रमोट का भी डिसीजन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप सभी लोग सब्र बनाए रखिए, आगे देखिए क्या क्या होता है। कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अभी तक दोस्तों ये सिर्फ कहा गया है पीएनपी और एससीईआरटी को कि आप एक सप्ताह के लिए पेपर 4th सेमेस्टर का टाल दीजिए, उसके बाद से 4th सेमेस्टर बैक और सभी का जब क्लियर हो जाता है तो एक साथ उनका पेपर कराइएगा। मगर अभी तक एससीईआरटी और पीएनपी की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, मैं ये आपको बता दूं, एकदम क्लियर कर दूं। तो दोस्तों आप आज जो हाईकोर्ट में डिसीजन होगा, हाईकोर्ट से जो फैसला आएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो आज सुनवाई चल रही है उसमें देखिए क्या फैसला आता है, उसके बाद से आपका निर्णय हो पाएगा। दोस्तों चलिए आप लोग को इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि सभी को सही और सटीक जानकारी मिल सके। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यूपी डीएलएड से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोग को सबसे पहले और सबसे सटीक आप लोग को यहाँ पे मिलती रहे। चलिए फिर अगली वीडियो में मिला जाएगा, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।